एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मुंबई में चल रहे मनोज जरांगे पाटिल के मराठा आरक्षण के साथ साथ में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एससीओ समिट में हिस्सा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, इसके क्या मायने हैं। नेता मुद्दे बात के लिए हमारे साथ खास समान है केंद्रीय मंत्री और साथ ही आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले। रामदास अठावले जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मुंबई में चल रहे मराठा आरक्षण जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल, इस पर आप कैसे देखते हैं पूरा जो आंदोलन चल रहा है उसको। मुझे लगता है कि मनोज जरांगे पाटिल जी ने मराठा समाज को जागरूक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और मराठा आरक्षण की लड़ाई वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही ताकत से लड़ रहे हैं। तो मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए, हमारी भी भूमिका है। और जरांगे पाटिल जी को आंदोलन करने का पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। उसी तरह वो आजाद मैदान में आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बारिश है, गणेश उत्सव है, ऐसे टाइम पर उन्होंने क्यों निर्णय लिया मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने पहले से निर्णय लिया था कि मैं 29 तारीख को 29 अगस्त को इधर आऊंगा। तो अगर अक्टूबर में लेते थे तो जो लोगों को तकलीफ हुई है बारिश में, मतलब भीगना, ये करना, ये तो थोड़ा तकलीफ हुआ है। लेकिन उनकी जो डिमांड है उस डिमांड को हमारा पूरा सपोर्ट है। और कल माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ 15 मिनट तक मेरी बात हुई। तो मैंने भी उनको सुझाव दिया है कि भाई जल्दी जल्दी निर्णय होना चाहिए। और लेकिन उन्होंने बोला है कि संविधान के दायरे में जो भी आएगा उसके लिए हम निर्णय लेंगे, लेकिन संविधान के दायरे के बाहर हम निर्णय नहीं ले सकते और ओबीसी पर अन्याय करके हम निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन मराठा समाज को आरक्षण देने का निर्णय मेरे सरकार ने लिया है। ऐसा उन्होंने बताया कि 10% आरक्षण मराठा समाज को शिक्षा में, नौकरियों में देने का निर्णय हो चुका है। और ऑलरेडी मतलब मराठा समाज को पुलिस रिक्रूटमेंट है, एमपीएससी है, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसियां है, जो डिपार्टमेंट है, वहाँ उनको आरक्षण मिल रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी सभी मराठा समाज को कुणबी समझो, ये मांग से हम सहमत नहीं है। तो जरूर मराठा समाज के गरीबों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, लेकिन ओबीसी पर अन्याय करके उनको आरक्षण देना ठीक नहीं है, क्योंकि ओबीसी को पहले आरक्षण कम में मिला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जरांगे पाटिल जी की मांग तो सही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा 4 कदम पीछे आना चाहिए। और सरकार उनको पूरी मदद कर रही है, सरकार उनके साथ में है, जनता भी उनके साथ में है। तो इसीलिए उन्होंने जो बताया कि भाई मेरी अंत यात्रा निकलेगी या विजय यात्रा निकलेगी, तो यहाँ एकदम ऐसे आखिर के टप्पे पर नहीं आना चाहिए। जरांगे पाटिल जी की समाज को आवश्यकता है और उन्होंने इतना डेडलाइन लेना ऐसी ठीक नहीं है, क्योंकि मराठा समाज के न्याय के लिए हमें उन्होंने आवाज उठाना चाहिए। हमने तो मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतर के लिए 17 साल तक आंदोलन किया था। हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि हमारी अंत यात्रा निकलेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी भावना हम समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये स्टेप तक नहीं पहुंचना चाहिए। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में आंदोलन खत्म हो सकता है। कोर्ट ने भी ऐलान किया है कि खाली आजाद मैदान में आंदोलन होगा, बाहर जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है वहाँ कोर्ट ने बोला है कि भाई उनको हटाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आंदोलनकर्ताओं ने भी अपने अपने गांव जाना चाहिए। जो आजाद मैदान से बाहर जो लोग हैं, उन्होंने मतलब ज्यादा मुंबई का जनजीवन विस्कलित करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। रामदास अठावले जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ समिट में हिस्सा लेना और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर विपक्षी हमलावर है। विपक्ष पार्टियों का ये कहना है कि ये कहीं न कहीं चीन की आक्रामकता है और भारत सरकार की कायरता को दर्शाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि आक्रामकता और कायरता, ये ऐसा बोलना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि एक समिट के लिए मोदी साहब चाइना में है, तो जिनपिंग जी के साथ उनकी मुलाकात होना वो तो कोई गलत नहीं है। उनके साथ मुलाकात हो चुकी है और शायद कुछ मुद्दों पर जो विवाद भारत और चाइना में है वो भी खत्म हो सकते हैं इस चर्चा के बाद, ऐसा मुझे लगता है। जी, रामदास अठावले जी, बिहार में राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो अब खत्म हो चुकी है लगभग और आज उसका समापन है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पर जो की गई टिप्पणियों के बाद में एक कदम आगे बढ़ते हुए आज पप्पू यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा
कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी तुलना हिटलर से कर दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी हिटलर नहीं है, और हिटलर नरेंद्र मोदी नहीं है। हिटलर की जो स्थिति थी वो तो बहुत बड़ी बेकार थी। उन्होंने तो बहुत बड़ा डेमोक्रेसी को खत्म करके उन्होंने जो हुकूमशाही है वो मतलब उन्होंने चलाई थी। तो नरेंद्र मोदी जी का ऐसा नहीं है, वो लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से उनका काम करने का मतलब उनका तरीका है। इसीलिए पप्पू यादव हो या कोई भी हो, वो तो आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की हिटलर के साथ तुलना करना ठीक नहीं है। जी अठारह साहब, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है हम्म। कि इलेक्शन कमीशन पर लगातार विपक्ष जो हमला कर रहा है, ये कहाँ तक सही आप मानते हैं? क्योंकि एक निष्पक्ष जो बॉडी है उस पर इस तरीके का हमला कहाँ तक जायज मुझे है? लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर हमला सही नहीं है। मुझे लगता है कि बार बार इलेक्शन कमीशन को मिलने नहीं जा रहे राहुल गांधी और विपक्षी दल, और उनकी जो कोई भावना है कि भाई वो चोरी होता है तो कैसा चोरी होता है वो उनको जाकर बताइए। इलेक्शन कमीशन उनको बार बार बुला रहा है, लेकिन वो वहां नहीं आ पा रहे, वहां चर्चा के लिए नहीं जा रहे। तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।